उसमें दर्जनों बांस का चचरी हुआ करता। मेरा लड़का गिर गया था उसमें, मतलब डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, वह चचरी हमारा लगभग 95% समाप्त हो गया। जब आप विधायक बने थे पहली बार, औराई कैसा था? तार थे तो पोल नहीं, पोल था तो तार नहीं, तार था तो बिजली नहीं। इतना लेट क्यों हो गया भाई? 10 साल लगे आपको। आपने जो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। औराई में आपने कार्यालय नहीं खोला, अब वो जहां से करते हैं। उनका क्या कार्यालय वहाँ पर है? क्या उनका व्यवस्था है? क्या उनका हॉल है? क्या उनका कमरा है? क्या जनता के बैठने के लिए व्यवस्था है? राम सूरत राय कार्यालय बनाया है, कार्यालय बना है। आप कहें कि बिहार को कीर्तिमान स्थापित वो जगह माँ चामुंडा की वो करती है, चामुंडा स्थान है। 2 धरोहर मेरे पास है, ऐसे धरोहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा विकसित होना तय है। वो जहां में क्यों कर रहे हैं? औराई विधायक औराई में करते, 10,000 लोगों को लगभग रोजगार मिल जाता है इसमें। औराई में संभव इसलिए नहीं है। अच्छा, एक फोटो वायरल हुआ, कई बार होता है, तेजस्वी यादव के साथ हंसते मुस्कुराते आप नजर आते हैं। ये भी पेट में दर्द सबको है, जगह को खाली होने वाला नहीं है। मैं आपके छाती पर चढ़ के दाल धरूंगा, औराई का विधायक रहूंगा और जनता का विकास करूंगा, काम करूंगा। लाठी लेके हमेशा खड़े रहते राम सूरत राय। ये भाई तो गुआर है तो लाठी लेके कौन सी लेके रहेंगे? हम बंदूक लेके रहेंगे। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, जानती है, ठीक बात है। जन स्वराज पार्टी बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। बराबर बदलते रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी जदयू के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी मायावती के साथ, कभी ममता बनर्जी के साथ। लेकिन मीडिया के लोग मुंह में उंगली डालते रहते हैं, तो हम भी बोल देते हैं। हम गाय चराने वाले हैं, हम कोई बकरी भेड़ा भेड़ी चराने वाले नहीं है। अफसरशाही, शराबबंदी, अपराध, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ फेल है। अपराध पर लगाम लगे हैं, स्पीडी ट्रायल हुआ है। नहीं तो तेजस्वी कहते हैं उसके पहले आप लोग बात ही नहीं करते थे रोजगार की। लालू जी जानते जो पढ़ लेगा वो वोट नहीं देगा, इसलिए लालू जी शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिए, विकास के ऊपर जोर नहीं दिए। साला हो, साली हो, सरहज हो, मामा हो, मामी हो, भैया हो, भाभी हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, आंगन में मोर नाचा किसने देखा? कोई नहीं जाना। नमस्कार, स्वागत है आपका मुकेश चौरसिया पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई बातें, आपसे संबंधित बातें, आपके प्रतिनिधियों से। तो आज हमारे साथ एक ऐसे विधानसभा के प्रतिनिधि हैं जो विधानसभा बाढ़ग्रस्त इलाका कहलाता है। बाढ़ जब भी आती है तो उस विधानसभा क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं वो परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिला के औराई विधानसभा क्षेत्र की। औराई विधानसभा के विधायक, पूर्व मंत्री राम सूरत कुमार जी हमारे साथ हैं और 10 साल से लगातार 2 बार यहाँ के विधायक हैं। राम सूरत राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम सूरत, बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा औराई। लोग कहते हैं कि औराई में विकास नहीं हुआ, जो 75 साल से औराई ऐसे ही चल रहा है चचरी में। जब आप विधायक बने थे पहली बार, औराई कैसा था? उसके हाल कैसे थे? वो किस स्थिति में राम सूरत राय के हाथ में आया था? सच्चाई है, जिस बात को आप जिक्र कर रहे हैं उसमें दम है। 2009 में मैं उपचुनाव लड़ने वहाँ गया था जदयू के टिकट पर, और जब मैं उसमें चुनाव लड़ने गया था तो मुझे कुछ उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर न बिजली था, न रोड, मतलब न बांध, न पुल, न पुलिया, मतलब कुछ था ही नहीं। जब 9 में हम गए तो कुछ नहीं जानकारी चल पाया हमको, चुनाव हार गए। और जब हम वहाँ के लोगों को कष्ट देखा, अच्छे चाहे वो नौकरी में काम करने वाले लोग हों, व्यापार करने वाले लोग हों, खेती गृहस्थी जमींदारी करने वाले लोग हों, सारे लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उसका मेन कारण था बाढ़ के त्रासदी के कारण वहाँ न तो रोड हुआ करता था, न बिजली के खंभे सही रहते थे, न लोगों का किसान का खेती होता था,
न लोग यातायात का रास्ता था कि लोग जहाँ गए वहीं रुक जाते थे, तो लोग वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिए थे। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि औराई विधानसभा के 42 पंचायत, कटरा का 16 पंचायत, औराई का 26 पंचायत, 42 पंचायत के लोग अब ये मन में लोगों को बैक होने लगा है कि अब हम औराई रह भी सकते हैं, औराई में रह के रोजगार भी कर सकते हैं, औराई में आने वाले समय में हम काम भी कर सकते हैं, उद्योग भी लगा सकते हैं, एजुकेशन हब भी बना सकते हैं। तो लोगों में आशा का किरण बढ़ा है। उसका मूल कारण था कि बाढ़ में सबको डूब जाना। तो मैंने पहली बार जब चुनाव हारने के बाद हमने 14 महीने तक उस क्षेत्र का भ्रमण किया था। मतलब हारने के बाद? हारने के आप बाद विधायक नहीं थे उस समय? विधायक में नहीं था। अच्छा। 2009 में 17 सितंबर को काउंटिंग हुआ था। नियर अबाउट मैं 8,000 वोटों से हार गया था चुनाव। और हारने के बाद तुरंत सुबह मैं जाकर के अपने क्षेत्र के उन जनताओं को धन्यवाद दिया जिस जनता ने मुझे अपनाया, गले लगाया। 17,000 लोगों ने मुझे वोट उस समय आसपास में दिया था। तो ऐसे लोगों ने कहा कि आप तो हार गए, धन्यवाद देने आ रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, हमारे ही दल के लोग, हमारे ही मित्रवत लोगों ने मुझे बाहरी कहा, विदेशी कहा, लेकिन 17,000 लोगों ने मुझे गले लगाया। तो उन लोगों को मैं अपना धन्यवाद देने गया कि आप 17,000 लोगों ने मुझे विधायक बनाया, तो मैं आपके बीच में आया हूँ, मैं चुनाव हार गया हूँ, मैं आपके क्षेत्र से भाग के मैं नहीं जा रहा हूँ। वहाँ की ये कहानी थी कि लोग चुनाव लड़ते थे और वहाँ से निकल जाते थे। मैंने पुनः बैक होकर के उस त्रासदी क्षेत्र को मैंने गले लगाया और जनता ने मुझे गले लगाया, मैंने काम किया। तो क्या अभी जो डेवलपमेंट की बात करें, अभी मैं यहाँ पे आया भी था तो बहुत सारे लोगों के साथ आप बैठक कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पर बातें हो रही थी। तो अभी बाढ़ को लेकर आप बिल्कुल हैं, अभी फिर तैयारी आप कर रहे थे? बिल्कुल मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि औराई की जनता का मैं कुछ काम करा पा रहा हूँ। और जब पहली बार 9 में चुनाव हार गए, 10 से 15 विधायक रहे, तो हमने खूब प्रयास किया। लेकिन औराई के अंदर सिर्फ कुछ दलालों का चलता था, क्योंकि वहाँ पर न तो रोड थे, न बिजली थे, न कम्युनिकेशन था, न टीवी थे, न रेडियो थे, न अखबार जाता था। तो लोगों को मैसेज नहीं मिल पाता था। 10 से 15 में हमने खूब काम कराया, खूब प्रयास किया, खूब काम भी हुआ। छोटे छोटे दर्जनों पुल बने, बड़े पुल बने, रोड का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, बांध का काम कराया। जो सबसे पहला मैंने काम कराया वो बांध का काम को स्टार्ट कराया, क्योंकि किसी के क्षेत्र में किसी के समय वो काम आकर हुआ लेकिन रुक गया था। हमने कहा कि ये बांध जब पूरा होगा तब जाके मेरा विकास नजर आएगा। तो मैंने पहले बांध पर जोर दिया, और बांध पर ऐसा जोर दिया, लेफ्ट और राइट, मतलब बेनीपुर से और चौहटा के पीछे से जो गांव मेरा छूटा हुआ था बभनगामा से, दोनों बांध को लेकर चला मैं। तो एक सुर में 5 साल में मैं चामुंडा स्थान तक पहुंचने का प्रयास किया, खंगुरा तक पहुंचने का प्रयास किया। वहां तक के लोग सेफ हो गए और वहां पर विकास भी किरण जो हुआ वो दिखाई देने लगा। उस समय में जो काम हुआ उसका काम का परिणाम 5 साल के बाद जब नज़र आने लगा तो और बेहतरीन व्यवस्था के लिए हमने प्रयास किया। तो लेकिन गठबंधन टूटा। जनता के बीचों में मेरा मैसेज जो हमने काम किया, आंगन में मोर नाचा किसने देखा कोई नहीं जाना, लेकिन विरोधी हम पर हावी हुए, क्योंकि वहाँ के लोकल थे। आज भी उनके विरोधी जो कुछ लोग हैं, आज भी वही जो तरीका होता है उसी तरीका को अपनाते हैं। लेकिन आज गरीब, दलित, शोषित, वंचित, जो निचले पैदान पर जो लोग रुका हुआ है, उनके पास भी एक मोबाइल है और घर में बिजली है। अपने मोबाइल के माध्यम से हर चीज़ को देखते हैं। जो पेपर पढ़ने वाले हैं, पेपर आज पहुंच जाता है टाइम पे। शहर के अंदर हमको बोचाहा में पेपर हमको आता है 8:30 बजे, लेकिन औराई में पेपर 7 बजे पहुंच जाता है। तो वहाँ की जनता आज विकास कहाँ हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को लोग देख रहा है। पहले होता था, जब भी हम भी औराई जाते थे तो रून्नी सैदपुर वाले उस रास्ते से मतलब 35-40 किलोमीटर दूर जाके तब घुसना पड़ता था। अब क्या स्थिति है? नहीं, आज भी जो मैं कहना चाहूँगा, सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। आज भी रून्नी सैदपुर होकर के ही जाते हैं हम लोग। अच्छा। और 40-45 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से 60 किलोमीटर की दूरी है। जब मेरा घर है यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी है। और जबकि यहाँ से हम चाहें तो औराई 20 किलोमीटर में हम औराई पहुँच सकते हैं। उसके आगे मैं बताऊँगा।
तो और कटरा जाने के लिए हम मझौली से चुरोत रोड होते हुए जाएंगे। आज भी वहाँ पीपा पुल है, लेकिन हम लोग उस समय बिठौली होकर के, अतरवेल बिठौली जिसको बोलते हैं, जाले का रोड रतनपुर होकर के, लखनपुर होकर हम लोग क्षेत्र में घुसते थे। यानी अपने क्षेत्र के अंदर जाने के लिए हमको दरभंगा जिला होकर के और सिरुनी-सैदपुर यानी सीतामढ़ी जिला होकर हम इन करते थे। नियर अबाउट 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। ये हमारी स्थिति थी। आज में सुधार हुआ है, लेकिन और बेहतर क्या सुधार होने वाला है मैं उस पर चर्चा कर देना चाहता हूँ कि जो रोड हम अतरवेल होकर जाते थे, अब हम 2 साल के बाद सीधे मझौली चौक यहाँ से चाहेंगे, एकदम NH 587 बन गया है। माननीय गडकरी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से वो रोड बना है। और उसमें बक्ची बसघट्टा जो बागमती नदी है माँ चामुंडा की धरती पर 5.5 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है, जिसमें 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का पुल है और 2 किलोमीटर के लगभग अप्रोच रोड है। यानी वो लगभग मेरे समझ में 5.5 अरब की लागत से बन रहा है। उसमें काम में हाथ भी लग गया है, वहाँ काम में हाथ भी लग गया है। अच्छा। अप्रोच वगैरह बनाया, कैंप वगैरह बना लिया है, तो वो 2 साल से 2.5 साल में पुल बन के तैयार हो जाएगा। तो हम अपने क्षेत्र के अंतिम जो क्षेत्र हमारा होगा, खनुआ घाट, लक्ष्मनिया टोला, जजुआर पूर्वी का सबसे अंतिम छोर होगा हमारा, सीतामढ़ी का बॉर्डर होगा पुपरी का, वो हम मात्र 30 मिनट में अपने 0 माइल से हम वहाँ का दूरी तय करेंगे। पहले कब कितना आते थे हम लोग? 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा दरभंगा से घूमते हुए आते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है कि हमारे औराई प्रखंड के अंतर्गत और कटरा प्रखंड के अंतर्गत जो सबसे सुदूर इलाके में लोग हैं, वो अब मुख्यालय 30 मिनट में पहुँचेंगे। दूसरा एक विकल्प और भी जो तैयार हुआ है, जो टेंडर में चला गया है, जो मैं बताना चाहूँगा, 814 करोड़ की लागत से गरहा चौक, अच्छा, गरहा चौक से अतरार घाट 17 किलोमीटर का रोड है। वह रोड 12 मीटर चौड़ा है, यानी 12 मीटर का मतलब हो गया 40 फीट, भारतीय 36, 39-40 फीट का रोड वो कालीकरण होगा। स्टेट हाईवे उसको कह सकते हैं आप। और उसके बाद तब फ्लैंक बनेगा, 2 फीट 3 फीट का जो फ्लैंक बनता है, पेवर ब्लॉक लगे या जो लगे, यानी 45 फीट का मिनिमम रोड बनने जा रहा है। और उसका टेंडर हो गया, अभी 15 दिन और टेंडर गिराने का समय है, और जुलाई में उसका फाइनल होगा। अगस्त में ठेकेदार जिनको मिल जाए तो क्लियर भी हो जाएगा। तो इसका समय काल जो दिया है सरकार ने 3 साल में पूरा करने का। अच्छा, तो आप मानिए कि 2.5 साल 2 साल उधर 3 साल इधर, यानी एवरेज 2.5-3 साल में औराई का कायाकल्प होगा। जो लोग 65 किलोमीटर की बात करते हैं, वो 20 किलोमीटर अब शहर से 30 किलोमीटर में औराई पहुंच जाए। अच्छा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। और दूसरा, ये 2 हो गया। तीसरा ये अचीवमेंट जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने बांध बनवाया था 10 से 15 में, और 15 से बीच बांध नहीं बना, जो हमारे प्रतिनिधि सामने आए, जिस कारण से भी नहीं, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आगे काम नहीं हुआ, गोली चली, लाशें गिरा, लोगों ने राजनीति किया लाश पर, काम जनता के हित में नहीं होने दिया। आज वही काम का स्टार्टिंग में जब बना, इस साल लोगों का पेमेंट भी हो रहा है, भुगतान प्रक्रिया भी चालू हो गया है, बांध का भी हो गया है, और उसी बांध पर 51 किलोमीटर PWD जैसा रोड बनना तय हो गया है और टेंडर प्रक्रिया में चला गया है। और उसका सुदृढ़ीकरण होगा, फ्लड फाइटिंग का काम होगा, क्योंकि नदी किनारे, नदी बांध किनारे आ गया है। तो जनता हमारा सुरक्षित रहे, इसके लिए 5 अरब 20 करोड़ के लागत से मेरे क्षेत्र में, ऐसे 1378 करोड़ का है, सीतामढ़ी से भी चला रहा है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में 44 किलोमीटर दोनों लेफ्ट राइट बांध है और 7 किलोमीटर का रिंग बांध है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और लोगों का कायाकल्प हो जाएगा। लोगों के, मैं एक और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे क्षेत्र में गरीब हो या अमीर हो, गरीब हो या अमीर हो, बेटियों की शादी, बेटों का शादी, बाहर के रिश्तेदार नहीं आते थे। मैं बार बार बोलता हूं, पहले ये होता था औराई में नहीं करेंगे, नहीं, औराई की शादी औराई में है, हाँ। गांव का शादी गांव में है। उसका मुख्य कारण ये था कि बाहर के अतिथि नहीं पहुंच पाते थे, नहीं जा पाते थे। रास्ता, नाव पर चढ़ना, ट्रैक्टर पर चढ़ना, पैदल जाना, वहाँ बैलगाड़ी नहीं था भैया, टेम्पो नहीं था, रिक्शा नहीं था, ऑटो नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, 4 चक्का लोग
बड़े बड़े, मतलब हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, औराई के अंदर 4-5 लोगों के पास 4 व्हीलर था। मैं जब गया हूँ 9 में 2009 में, तब तक का मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। दर्जन कोई पुरा दे कि 4 व्हीलर गाड़ी कोई रखे हुए था प्राइवेट, तो बड़े परिवार के कोई सदस्य रहा भी होगा तो शहर में रहा होगा। औराई में नहीं रहता था गाड़ी, कटरा में नहीं था गाड़ी, कोई सब सार्वजनिक सुविधा व्यवस्था रहा होगा। लेकिन आज हर व्यक्ति के पास, हर घर में कुछ न कुछ छोटा या बड़ा गाड़ी का व्यवस्था हो गया, सबके पास मोटरसाइकिल हो गया। अब गांव-गांव तक टोटो जाता है, ई रिक्शा गाड़ी जाती है, अब सब सारी व्यवस्था हो गया। तो इसका कारण है कि वहाँ पर विकास हुआ है, पुल पुलिया बने हैं। अब पुल पुलिया की बात कीजिएगा, मैंने 2 बड़ा उदाहरण दिया अरब के हिसाब से। 3 काम ने बताया, 5.5 अरब, 8.25 अरब और 5 अरब 20 करोड़ का। तो 8, 5, 13, 5, 18 अरब का मैंने आपको ये काम बता दिया। अब इसके बाद बता देना चाहते हैं, जो करंट चल रहा है अभी, 100 रोड का टेंडर होना है, जिसमें से 60 रोड का टेंडर होकर ठेकेदार अलॉट हो गया, जिसकी मैं समीक्षा कर रहा था अभी। और 20 का परिवार डाल दिया, कंप्लेंट डाल दिया, कैंसिल हो गया 18 पर। फिर वो 1 सप्ताह में वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये 100 करोड़ का है, 1 अरब का भी हो गया। इसके बाद आपको 1 दर्जन पुल बन रहे हैं, कोई 25 करोड़ का है, कोई 12 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है, कोई 7 करोड़ का है। कहिएगा तो नाम भी बता देंगे आपको। जैसे गंगिया गोरधोआ पुल, वो 25 करोड़ का पुल है। उसके पीछे में बन रहा है 4 करोड़ का पुल है डहरोल में। उसके गंगिया जो जहाँ पीपा पुल है, वहाँ 11 करोड़ का पुल है जो टेंडर में चला गया है। उसके बाद अभी नौलखा पुल की जगह पर एक पुल बन रहा है, वो भी 4 करोड़ से 5 करोड़ का पुल है। आपको बता दें कि बगवासा में, कोयला मन में पुल बना है, तैयार हो गया है। भोरहा में बन के तैयार हो गया है। इसके बाद आपको सुंदरखौली में चालू काम हो गया है, तकिया टोला में काम चालू हो गया है, बसुआ का पुल पास हो गया है। इसके अलावा 3 पुल और जो 2, 4, 5 दिन के अंदर में, जैसे धरहरा पंचायत के फुलवरिया घाट पे पुल, हमको लगता है कि 5 करोड़ से कम का पुल वो नहीं होगा, ज़्यादा का होगा, क्या कि ग्रुप में है। और उसके बाद जो का पुल भी है, जो मेन रोड को पुपरी को जोड़ता है, वो भी हो गया है। उसके बाद एक हम कह सकते हैं कि मेरा एक टोला है जो भरथुआ पंचायत का बेसी गाँव, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कोरियाही टोला बोलते हैं, कुशवाहा का गांव है। वो भैरव स्थान मंदिर के पीछे है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर गिर गया था, उसी गांव में गिरा था। तो वहाँ पर कुछ सहनी और कुछ कुशवाहा के समाज के लोग हैं। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरह टापू पर है, वो चारों तरफ से नदी है। अच्छा, मैंने वहाँ भी पुल दिया है। और वो पुल सब बन जाएंगे तो लोगों का एक सपना जो है साकार होगा, लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होगा और सभी का ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ेंगे, लोग रोज़गार करेंगे। तो ये मैंने प्रयास किया है। और उसके बाद अब अगर डायरेक्ट हम ही से लगातार पूछना चाहते हैं तो और मैं बोल देना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। औराई में बहुत बड़े लोग आए, बहुत बड़े लोग गए, नाम बोलने पर विवाद शुरू हो जाता है। नहीं, पब्लिक सब, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ठीक बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि औराई के अंदर, उसको अगर ठेठ भाषा में कहेंगे, 1 यूनिट बिजली भी नहीं था। अच्छा, 100 ग्राम लाइन नहीं था। इसको बुर्बक की भाषा में सुन लीजिए। तार थे तो पोल नहीं, पोल था तो तार नहीं, तार था तो बिजली नहीं, बिजली अगर आ गया तो पंखा नहीं चलता था। अगर मेरा गांव 42 पंचायत है तो 2-4 पंचायत में बिजली हुआ करता था। तो वो भी लोग, एक ट्रांसफार्मर अगर कहीं जल गया, मुझे याद है, अगर वहाँ लगवा दिए, राजन जी, मुकुंद जी हमारे कार्यकर्ता हुआ करते हैं मटिहानी गांव में, एक ट्रांसफार्मर बदल जाए इसके लिए प्रयास करते थे। गांव में लोग कहते थे कि सर हम सब 20,000 रुपया जमा कर ले, कैसू हमारा ट्रांसफार्मर लगवा दूँ। तो मैंने प्रयास किया कि मेरे पैरवी पर फ्री में लग जाए। और कहीं कहीं भी होता था कि नहीं, बिना पैसा का काम नहीं हो, तो मैं कई एक जगह इस व्यवस्था को न लगे, विभाग को कह करके काम करवाते थे, घूस उसको दिलवाते थे। और कल हो करके जब काम हो जाता था तो उसको सस्पेंड भी करवाते थे और पैसा रिकवरी भी करवाते थे। क्योंकि हम ये निर्णय लेते थे कि अगर पैसा नहीं देंगे तो यहाँ काम नहीं होगा। अब पैसा ले लिया तो प्रूफ ले लिए। बिल्कुल, विभाग में मीटिंग में बैठते थे, हंटर चलाते थे, तब वो ससुरी पैसा वापस करता था, उस पर कार्रवाई और सस्पेंड करवाते थे। ये भी हमने झेला है। तो निश्चित तौर पे किसी गिरोह को तोड़ने में टाइम लगता है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे आज औराई के अंदर अपना एक भी पावर सब स्टेशन नहीं था। कहाँ से बिजली उसको मिलता था? तो उसको बिजली मिलता था रूनी सैदपुर से।
उसको बिजली मिलता था गाय घाट से, मैठी पावर फीडर से मिलता था उसको। और मैं जब विधायक बना तो उसके पहले किसी व्यक्ति ने अगर लगाया होगा पावर सब स्टेशन बगची में तो वो चला नहीं, बंद था। जब मैं 10 से 15 में विधायक रहा तो उस पावर सब स्टेशन को जब यहाँ माधोपुर मधौल में बना, वहाँ खान सर थे, उनसे बात करके मीटिंग करके हमने मेडिकल से लाइन उसको पहुँचवाया और उस पावर सब स्टेशन चालू कराया पहला। दूसरा, मटिहानी में मटिहानी हाई स्कूल का ज़मीन का NOC दिलवाया, मैं विधायक था। उनको भी महावीर बाबू के नाम पर वो विद्यालय है, मैं उनको भी धन्यवाद आभार प्रकट, उनके परिवार के उनके भी बच्चे NTPC में थे, उन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और सहयोग किया, ज़मीन मिला, वहाँ मटिहानी पावर सब स्टेशन चालू हुआ। उसके बाद फिर प्रयासरत रहा हमने, तो हमने औराई में सेंक्शन कराया, बिशनपुर में जो पावर सब स्टेशन है, और अभी बेरई में पावर सब स्टेशन चालू है जो कटरा प्रखंड में है। अब जजुआर में एक मांग था जो वहाँ भी सेंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, काम अब बहुत जल्द चालू हो जाएगा। यानी औराई को 4 चालू है, एक पावर स्टेशन और बनने वाला, यानी औराई को चारों तरफ से बिजली के नेटवर्क से मैंने जोड़ने का काम किया। हर गांव, हर खेत, हर व्यक्ति को बिजली मिला। ये राम सूरत का देन है, हमारी सरकार का देन है, हमारे भारत सरकार का देन है। लोगों का एक सवाल होता है, आपके जो विरोधी हैं या जो विरोध में राजनीति करते हैं वो कह रहे हैं कि इतना लेट क्यों हो गया भाई, 10 साल लगे आपको, आपने जो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। मैं तमाम अपने विरोधी साथियों से, भाइयों से कहना चाहूँगा, अपनी जनताओं से भी कहना चाहूँगा, मैं कोई भगवान नहीं, लेकिन तर्क के साथ मैं कहना चाहूँगा। 2005 में नवंबर में NDA की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी जी बने। दोनों लोगों के कारण, NDA के सरकार होने के कारण पूरे बिहार में विकास का गंगा बहना शुरू हो गया। औराई में क्यों नहीं हुआ? सवाल यहाँ लाजमी है कि यहाँ उठता है कि उस समय प्रतिनिधि कौन थे। बिल्कुल, ये जनता को जानना और देखना पड़ेगा। ठीक है, उस व्यक्ति, वहाँ के जो व्यक्ति थे उस समय 32,000 से चुनाव जीते थे, मंत्री बिहार सरकार में बने और बड़ी तेज तर्रार नेता कहलाते थे। उनका सपना था कि अब लालू जीते और शरद जी मरने वाले, इसके बाद मुख्यमंत्री हम ही होंगे। उनका हजारों लोग बोलेंगे, आपको पूछिएगा तब। उन्होंने काम लाने का प्रयास किया, काम लाया भी, लेकिन काम हुआ क्यों नहीं, ये भी इस पर अध्ययन और मंथन करना होगा। बिल्कुल, काम जब मेरे क्षेत्र में आया तो फिर हुआ क्यों नहीं? लोगों ने क्या किया? कहीं रोड का लंबाई कम हो गया, कहीं चौड़ाई कम हो गया, कहीं थिकनेस कम हो गया, कहीं ठेकेदार में हम पार्टनर बन गए, कहीं हम अपना विधि व्यवस्था काम करने लगे। सारे के सारे ठेकेदार गो बैक हो गए, काम नहीं हो पाया। आप लिस्ट उठा के उस समय का देख लीजिएगा, प्रखंड मुख्यालय का पुल नहीं बन पाया, वहाँ के ठेकेदार बैक हो गए। सीतामढ़ी के थे, श्री प्रकाश जी, क्या नाम था उनका। यानी इस तरह से सारे विडंबनाएं कि हमारा ही काम लाया हुआ है, आपके नाम पर मेरा काम आया है और हम ही उसके विधायक हैं, मैं व्यवस्था लूँगा और हमारे वर्कर ही काम करेंगे और यही उसमें फिर पार्टनर रहूँगा। इस तरह से बंटाधार हुआ, काम नहीं हुआ। 2005 से लेकर के 9 तक वो प्रतिनिधि रहे, वो बड़ा बड़ा 5 योजना बता दें, लाया हुआ जरूर रहा होगा लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि ठेकेदार भाग गया। जब 9 में उपचुनाव हुआ, हम आया, मैं उस समय कुछ नहीं काम किया हमने, क्योंकि क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। हाँ। हारने के बाद जब हमने क्षेत्र घुमा तो अनुभव हुआ। अनुभव होने के बाद मैंने प्रयास के 10 में जब विधायक बना तो हमने सबसे पहले बांध बनवाया, रोड का व्यवस्था किया, पुल पुलिया का व्यवस्था किया, छोटे दर्जनों पुल बने, बड़े पुल दर्जनों बने। मेन रोड जो हमारा औराई बेगना जो पथ था उसमें मेन रोड में 10 फुट चचरी हुआ करता था, सब मुक्त हुआ। किसके टाइम में हुआ? ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड निकाल के देख ले, ये कब स्टार्ट हुआ, कब समाप्त हुआ, कौन विधायक थे। तो आंकड़ा का खेल है, ऑनलाइन का खेल है, सब निकाल सकते हैं। तो ये प्रतिनिधि के कारण ऐसा काम नहीं हुआ। जब मैं 10 में बना, मैं नया था, सब लोगों को ये भय था, स्वर्ग पधार गए सो, वर्तमान में है सो, कि राम सुध अगर आगे जम जाएगा अंगद की तरह तो फिर उखड़ेगा नहीं। तो इसको जनता को बरगलाने का काम इन लोगों ने किया और सरकार हमारी बदल गई, गठबंधन हमारा बदल गया, समीकरण हमारा बदल गया, जिस कारण से हम हारे। ये दुर्भाग्य मेरा कहिए या क्षेत्र का कहिए। फिर विकास के गति जो तेज था वहीं ठप हो गया। और जो समय के विधायक जी थे, मैं सबों से बात करता हूँ, उनका आंकड़ा निकाल के देख लीजिए क्या हुआ, क्या नए बड़े अचीवमेंट दिया उन्होंने, नहीं दिया। सरकार में वो भी थे,
सरकार में हमारे माननीय सुरेंद्र जी वो भी थे। वो भी थे 15 से लेकर 17 तक, 15, 16, 17 3 सालों में उन्होंने क्या काम किया, क्यों नहीं बड़ा अचीवमेंट लाया। मैं उसमें जिला अध्यक्ष था, हार गया था। फिर मैंने प्रयास किया और मैं 20 में विधायक बना, मंत्री बना। कोरोना काल के कारण काम नहीं हुआ, फिर सरकार से हट गए। अब लेकिन लेट होने का कारण यही है कि परिस्थितियाँ बनती गई, बदलती गई, लेकिन ये अंत भला तो सब भला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पथ निर्माण मंत्री और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी को, जिन्होंने दिल खोल कर औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो, चाहे जल संसाधन विभाग हो, चाहे पथ निर्माण विभाग हो, सभी ने, चाहे NHAI का विभाग हो, सभी लोगों ने औराई में लगभग 30 अरब रुपए का काम देने का काम किया। मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका चरण वंदन करता हूँ कि औराई की जनता के लिए मुझे आपका चरण भी पकड़ना पड़ा, वंदन भी करना पड़ता है। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि औराई की जनता जिस तरह से कष्ट में थी, और मैंने जब वहाँ गया, मैंने कहा कि मैं औराई, मुझे 14 साल का वनवास मिला है, मैं 14 साल काटूंगा, यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, औराई की जनता का भला करूँगा। ये प्रण लेकर मैंने काम किया और आगे भी बहुत मेरा प्लानिंग है, जो आगे बताऊँगा आपको। अच्छा, चलिए देखिए, अभी होता क्या है कि आपके कार्यकाल में बहुत सारे आपने योजनाओं को बताया, हो रहा है, ऑन गोइंग है, होने वाला है। होने वाला क्या क्या है ये बताइए, क्योंकि बाद में फिर सवाल उठने लगते हैं कि आपके कार्यकाल में तो हुआ नहीं। आप अभी बताइए कि बाद में जब फ्यूचर में आदमी औराई की जनता देखे तो उनको क्या मिल सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभी करेंट जो 2 महीना पहले से लेकर 2 महीना आगे तक 4 महीना का काल है, समय काल है। वो भले कोई रोड 6 महीने में बनेगा, कोई 8 महीने में बनेगा, कोई 3 महीने में बनेगा, आगे पीछे बनता रहेगा, बरसात भी, बाढ़ भी आ जाएगा। 100 से ऊपर रोड, उसको अगर हम गिन के सही से बताएं, आंकड़ा अगर आप बताए रहते तो मैं पूरा लिस्ट निकाल देता। 100 से ऊपर रोड में नया काम होना शुरू हो गया है। अच्छा, जिसमें से 10 रोड लगभग बन भी गया है, लगभग 10 रोड में हाथ लग भी गया है, और बाकी रोड पर अभी मैं समीक्षा कर रहा था। और 18 रोड मेरा अभी पाइपलाइन में है, जो ठेकेदार के कारण कैंसिल हो गया, फिर दोबारा रीटेंडर हुआ, फिर बनेगा। ये 100 रोड मैं आपको नया चीज़ में देने जा रहा हूँ। 100 रोड से ऊपर मतलब 110 भी हो सकता है। फिर उसी में अवशेष रोड है, वो भी टेंडर कल परसों में होने वाला है। 8 रोड हमारा है। उसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 दर्जन पुल, जिसको कह सकते हैं कि 3 करोड़ से 12 करोड़ 25 करोड़ तक, ऐसा मेरा 1 दर्जन पुल है, जो मैं पहले ही बोला हूँ। कहेगा तो मैं दोबारा नाम रिपीट कर दूंगा। जो जिस पर कम से कम 7 पर काम चल रहा है। 7 पर में 3 काम फाइनल हो चुका है, 4 पर चल रहा है, और 4 मेरा पाइपलाइन में है। इसके बाद इस वित्तीय वर्ष में जब हमारी 20 सूत्री की बैठक होगी, फिर इस वित्तीय वर्ष में हमको 2-3 पुल का पैसा और मिलेगा। उसमें और मेरा प्लानिंग है, जैसे लिलजा घाट है, कोकिलवाड़ा का पुल है, बगवासा का पुल है, ये शेखडुमरी का पुल है, और जगह भी है, बिस्था में पुल है। ये सब पुल भी हमको बनाना है। तो जैसे ही पैसा आता है, उन सब पुलों को भी प्राथमिकता के आधार पर लेकर उनको भी बनवाऊंगा। अच्छा, क्या फ्यूचर प्लानिंग, आप कह रहे थे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप विधायक हैं, आपको औराई जिस हालत में मिली, चचड़ी का विधानसभा कहा जाता था। 19 में हमने बहुत सारी खबरें बनाई, नेशनल लेवल पर खबर बनी थी, चचड़ी मुक्त कब होगा। तो ये चचड़ी का जो दाग है औराई में, ये आपके हिसाब से, क्योंकि आप ज़मीन पर काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से चचड़ी खत्म हो जाए, और आपकी फ्यूचर प्लानिंग? सच्चाई है कि अगर आप 2009 से मैं हूँ, 9 और 10 में कोई अंतर नहीं हुआ। हाँ। 9 से 10 के बीच में जो मैंने क्षेत्र भ्रमण किया, उसमें लगभग 100 चचड़ी पुल हुआ करता था। उदाहरण के तौर पे मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जनता को याद भी पड़ जाएगा, कि अगर हम औराई ब्लॉक से और कटरा बोकची तक आते थे, तो कम से कम 1 दर्जन पुल बांस का चचड़ी हुआ करता मेन रोड पर। और हम छोटा छोटा एक नहीं गिना रहे, जहाँ दर्जनों, आधा दर्जन था। जब अमनौर बाजार पर से भादो होते हुए, आसमान होते हुए इटवा एकमा जाते थे, उसमें दर्जनों बांस का चचड़ी हुआ करता था। मेरा लड़का गिर गया था उसमें, मतलब चुनाव प्रचार में।
उसके अलावा वैसा चचरी हम कितना गिनाए, 100 से ऊपर चचरी था। आज आप डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, वह चचरी हमारा लगभग 95% समाप्त हो गया। अच्छा। अब लोग गिनाएंगे, सोशल मीडिया के साथ ही जाएंगे, ये है चचरी, विधायक जी ने कहा चचरी समाप्त हो गई। तो चचरी जहाँ समाप्त बचा हुआ है वो चचरी है 2 बड़ा योजना, जो हमने कहा गरहा, हथौड़ी, औराई पथ है, जिसमें 3 चचरी है, वो समाप्त हो जाएगा। पीपा पुल हमारा कटरा में समाप्त हो जाएगा, गंगिया में पीपा पुल समाप्त हो जाएगा। और भी जो चचरी हैं, तो जो लोग खेती करने के लिए जाते हैं, वैसे चचरी का भी प्रक्रिया मैं सोच रहा हूँ। अगर मेरा इस बार ठीक ठाक रहा, जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उन जनताओं को जो त्रासदी झेल रहे हैं, जिनका जमीन उधर पार में चला गया, घर इस पार में आ गया, बिल्कुल, हाँ। तो ऐसा व्यवस्था बनाने का प्रयास में हूँ कि तत्काल उसमें एक ऐसा अप्रोच बन जाए, एक पुल बन जाए, जिससे कि किसानों का ट्रैक्टर, छोटा मोटा गाड़ी, पिकअप वगैरह, जो भी गेहूँ, धान, मक्का, गेहूँ लाने के लिए वो चला जाए, जिससे खेती हो। तो वो सब चचरी 1-2 बच जाएंगे, बाकी सारे के चचरी समाप्त हो गया हुआ है। 5 चचरी प्रमुख चचरी है, जो इस 2 साल के बाद वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा। हो सकता है कि इसी साल समाप्त हो जाए, क्योंकि जब एक्टिविटी शुरू होगा तो कॉन्ट्रैक्टर उसको हटा देगा और डाइवर्सन बना देगा। तो चचरी मुक्त हमको लगता है कि अगर प्रभु की कृपा हुई तो इसी साल समाप्त हो जाएगा। 25 के बाद 26 में चचरी नजर नहीं पड़ेगा। चचरी नजर नहीं पड़ेगा, मतलब लोकसभा अगले चुनाव में हमें भी कोई स्टोरी नहीं मिलेगी चचरी को लेकर, और आई में हम लोग हमेशा स्टोरी कवर करते आ रहे हैं। अच्छा, एक आरोप आप पर लगता है, आप औराई के विधायक हैं, कई जगहों पर हमने सुना है, 1-2 सोशल मीडिया में भी चला कि औराई में आपने कार्यालय नहीं खोला, आप वो जहाँ से करते हैं। विरोधी, ये तो मेरा घर है, हाँ, स्वाभाविक है, जहाँ घर है तो आवास कार्यालय तो चलेगा ही चलेगा। बिल्कुल, हाँ। चाहे मंत्रिमंडल में रहें, चाहे हम संगठन में रहें, चाहे हम विधायकी में रहें। जो हमारे पूर्व के विधायक हैं औराई के, नाम नहीं गिनाऊंगा, वैसे लोगों, भाई लोगों का घर कहाँ पर है जो विरोध करते हैं? कहाँ रहते हैं? जिनका घर है वो भी कहाँ रहते हैं? जिनका घर है वो कितना दिन घर पे रहे हैं? उनका क्या कार्यालय वहाँ पर है? क्या उनका व्यवस्था है? क्या उनका हॉल है? क्या उनका कमरा है? क्या जनता के बैठने के लिए व्यवस्था है? जनता को एक कप चाय पिलाने के लिए कोई वहाँ उनका आदमी रखा है? कोई नेता का नाम बता दीजिए जो बड़े या छिछोरे नेता हैं सो, या दिग्गज नेता हैं सो, जरा किसी का नाम बता दीजिए। नाम लूंगा तो कोई हीरो हो जाएगा, कोई तकलीफ हो जाएगा। मैं जो डंके की चोट पे कहा हूँ, लेकिन राम सूरत राय कार्यालय बनाया है, कार्यालय बना है, हमेशा व्यवस्था चलाया। मैं 10 से 15 में भी जब हम विधायक थे तो औराई चांद ट्रेडर्स के मार्केट में बाजाबते किराया दे के मेरा कार्यालय चलता था। अच्छा। कटरा में भी मेरा कार्यालय और घर हुआ करता था पौसोल में। आज भी मेरा कार्यालय सर्किट हाउस में औराई में है। आज भी मेरा कार्यालय पौसोल में है और हमारा मंडल का विस्तार हो गया है। तो अब 6 मंडल में अभी नए अध्यक्ष बने हैं, सभी लोग कार्यालय की जगह खोजेंगे। अगर आपने सवाल तो किया, अच्छा किया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा पहला कार्यालय राम वृक्ष बेनीपुरी जो मंडल है, उनका जो स्मारक स्थल है, वहाँ पर उस मंडल का कार्यालय खुला है। वहाँ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी हैं। औराई मुख्यालय के हमारे अध्यक्ष रोशन शर्मा जी हैं, जो औराई मुख्यालय पर खुला हुआ है। वहाँ जाइएगा तो कुर्सी टेबल सारी व्यवस्था मिलेगा। तीसरा कार्यालय भैरव स्थान मंडल जो बना है, वहाँ हमारे महंत जी उस मंदिर के पुजारी हैं, पंचायत समिति उनके मार्केट में खुला है। राम जानकी डीहबार मंडल में वहाँ हमारा कार्यालय बन गया है। श्री मोतलता मंडल है, वहाँ भी हमारा कार्यालय खंगुरा हाई स्कूल के सामने में बन गया है। अब 2-4 दिन में सबका फीता कटने वाला, उद्घाटन होने वाला है। अब आपको अमनौर कार्यालय आइए जो गरहा थोड़ी रोड है, वहाँ भी हमारे नवल बाबू उनके मार्केट में कार्यालय तैयार हो गया है। तो ये सब देखिए, लोगों को मुद्दा नहीं, दरअसल में क्या है कि हमारे विरोधी के मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो आए गए बात करेंगे। और तो ऐसे तो अगर पूछेगा तो हमारे जो समर्थक कार्यकर्ता है वो भी इस बात को बोलेंगे। तो अगर विधायक जी को जनसभा करना है, आम सभा करना है, आम मीटिंग करना है, तो औराई में तो हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। लेकिन अगर कोई कोर ग्रुप की बैठक करना है, कोर कमेटी का बैठक करना है, कोई गोपनीय बात करना है, कोई संगठन का विशेष रणनीति तय करना है, तो कहीं ना कहीं गोपनीय और सुरक्षित स्थान पे ही करना उचित होता है। तो मैं अगर पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, मैं औराई में जाके कहूँगा कि कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं, इसमें चौरसिया जी नहीं बैठेंगे,
तो चौरसिया जी के तो उसी समय मेरा वोट खराब। विरोध हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ। तो ठीक है, हमारे विरोधी हमारे समर्थक कहते हैं तो उनको इस बात को समझना चाहिए। कुछ परेशानियां होती हैं और हम संगठन के लोग नहीं हैं, हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, विधायक हैं। संगठन के लोग तो बोल देते हैं कि आपको बैठक में नहीं रहना है, उठ के चले जाते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आम जनता को जो बोलेंगे तो रिएक्शन होगा उसका। इसलिए जो भी सवाल उठाते हैं बोलते हैं वो फालतू लोग हैं, बेफजूल लोग हैं, जिनको कोई मुद्दा ही नहीं है, बेवजह का सवाल खड़ा करते हैं। अच्छा, एक आपके विधानसभा में एक बहुत सुंदर और बहुत आप कहें कि बिहार को कीर्तिमान स्थापित वो जगह माँ चामुंडा की वो करती है, चामुंडा स्थान है, उनके बारे में उस पर कुछ विशेष आपने सोचा है? एक बार मुझे याद है पर्यटन मंत्री आए थे तो हम ही लोग ने मांग की थी कि पर्यटन स्थल में डेवलप किया जाए, तो क्या उस पर? निश्चित तौर पे मेरे यहाँ एक नहीं दो है। माँ चामुंडा की धरती कटरा, जो कटरा मुख्यालय संजोग से मेरे क्षेत्र में नहीं, लेकिन वो सबों का क्षेत्र है। हाँ। मुख्यालय है। और एक हमारा भैरवनाथ मंदिर, भैरव बाबा, आनंद बाबा भैरवनाथ मंदिर, उसमें शिव सर्किट से जोड़ने की बात भी हो रही है। उसका माननीय पर्यटन मंत्री तत्कालीन जो थे नीतीश मिश्रा जी ने उस पर काम भी किया था, मुझे व्हाट्सएप भी भेजा था। तो उसका कायाकल्प होना है। 2 धरोहर मेरे पास है, ऐसे धरोहर तो बहुत सारे हैं। श्री मुतलता मंडल जो हमारा है, जो मंदिर है वो भी है, राम जानकी दीवार भी है, बहुत सारे चीज़ है ऐसे है। लेकिन लोगों के नज़र में 2, एक बाबा भैरवनाथ, माँ चामुंडा। इस पर पर्यटन विभाग से आए दिन शुरू से अगर कहिएगा तो मैं काफ़ी लेटर दिखा दूंगा, काफ़ी मैंने प्रयास किया है और लोगों के सहयोग से वहाँ विकसित होते जा रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा विकसित होना तय है। सरकार की कुछ गाइडलाइन होती है, कितने मंदिर में कितना ज़मीन है, क्या व्यवस्था है, ट्रस्ट में है कि नहीं है, तो सब प्रक्रिया अब नॉर्मल हो रहा है। तो हमको लगता है कि औराई का चामुंडा स्थान और कटरा का चामुंडा स्थान, औराई का बाबा भैरवनाथ का मंदिर का विकसित होना तय है। अच्छा, अभी एक राजनीति में बात करें, एक नई पार्टी आई 2 अक्टूबर 2024 को, वो पार्टी बनी जन सुराज पार्टी। बहुत नाम चल रहा है, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र से भी हर क्षेत्र में उम्मीदवार लगे हुए हैं। दरअसल में प्रशांत किशोर जी के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन बदल रहे हैं तो बराबर बदलते रहे हैं अपने खुद बदलते रहे हैं। कभी कांग्रेस के साथ, कभी जदयू के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी मायावती के साथ, कभी ममता बनर्जी के साथ, कभी दक्षिण भारत में अन्य मुख्यमंत्री क्षेत्रीय दलों के साथ। तो बदलना उनका स्वभाव है। तो अब औराई को क्या बदलेंगे, बिहार को क्या बदलेंगे, पहले तो खुद बदल जाते हैं हम। तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अभिनंदन, स्वागत है। जनता जिसको स्वीकार करेगी वो मालिक होगा, सेवक होगा। राजद कहती है कि वो आपकी पार्टी के बी टीम है, आपकी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, राजद को हरवाएंगे हर जगह। ये हमेशा यही बोलते हैं। पिछले बार भी यही बात हो रहा था, चिराग पासवान जी से कर दिए। चिराग पासवान जी अगर आपके यहाँ नहीं लड़ा देता आप तो हार जाते। तो यानी चिराग पासवान जी बी टीम आपके थे। बिल्कुल, हाँ, पॉइंट पे बात करता हूं। पॉइंट पे, हाँ। सब लोगों ने कहा कि मोदी जी का हनुमान है, तो फिर कैसे जीत गए आप? चिराग पासवान जी ने कैसे प्रत्याशी को खड़ा कर दिया? वहां तो आरजेडी को खड़ा करना चाहिए था। बाबू साहब को क्यों खड़ा कर दिया गया? यादव को क्यों नहीं खड़ा किया गया? यानी आपके बी टीम थे चिराग पासवान जी। आपके लिए सब ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में ओवैसी हो, जनसुराज हो, चाहे निर्दल हो, सबका अधिकार है, सब चुनाव लड़ेगा। मैं आज अपने ही क्षेत्र में देखता हूँ, हमारे दल के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, अन्य दल के भी लोग हैं, और हमेशा हमारे यहाँ लोग, मैं जो 4 बार का चुनाव का 5वां बार चुनाव में मैं जा रहा हूँ, 4 बार का जो अनुभव है कि मेन 1 2 3 ही लोग रहते हैं। बाकी अगर 12 13 11 14 जो प्रत्याशी होते हैं उसमें 10 प्रत्याशी तो निर्दल ही होते हैं। हाँ। या जो दल भी रहता है तो बिल्कुल जिसको कोई जानता नहीं। तो सबका स्वागत, अभिनंदन है। जनता जिसको चुनेगी वो सेवक होगा, सीधी सी बात है। रामसूरत राय पशु प्रेमी भी हैं और पशुओं से उनका पुराना लगाव रहा है। हाथी भी पालते थे, हाथी भी पालने के शौकीन रहे हैं। इनके पिताजी अर्जुन राय, अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार, जो कि एक मिनी सोनपुर मेला के हिसाब से लगाया जाता है और वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो रामसूरत जी, आप तो पशु प्रेमी रहे, आपके यहाँ अभी भी हमने देखा गाय है, गाय पालते हैं, भैंसे हैं, ये सब चीज रखते हैं आप।
हाथी भी पाला था आपने। ये मेला का आइडिया और मेला जो कब से लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज भी हम किसान हैं। अच्छा। भले विधायक बन गए हैं, कुछ बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन आज भी मेरा घर गांव में है। मेरा इसके अलावा कहीं घर नहीं है, न पटना, न दिल्ली, न मुजफ्फरपुर शहर में कहीं घर नहीं है। और मैं आज भी खेती करता हूँ। बाकी हमारे और लोग भी किसान हो सकते हैं, जमीन हो सकती, लेकिन जोतते नहीं। किसान का मतलब जो खुद खेती करता है, उनके परिवार के सदस्य करते हैं। तो मेरा आज भी खेती मेरा गांव में है, हम करते हैं। और मेला की बात जो लोगों ने कहा और आपने अच्छा प्रश्न किया। कभी कभी मेरे जहन में कुछ लोग नेता भी हमारे पूछते थे कि अब तो मेला में आप व्यस्त हो गए हैं। ये मेला मेरा 1980 से लगता है। अच्छा। 1980 से मेला, अपना पशु बाजार, अपना बैल बाजार करके, गाय भैंस बैल का बाजार हमारे पिताजी बोचहा में इसी जगह लगाया करते थे। और 1900 तो छोड़ दीजिए, 2000 अभी कब क्या चल रहा है? अभी 25 है ना। 2017 में हमारे पिताजी 3 जनवरी को मरे। अच्छा। उनके मरने से 2 साल पहले यानी 15 तक, 2015 तक हमारा ये मेला लगा। चाचा जी भी मर गए, पिताजी भी मर गए, सब भाइयों के जमीन का बंटवारा हो गया, जगह छोटा हो गया। और 4-5 साल गैप होने के बाद सभी भाइयों ने विचार किया कि पिताजी का नाम चलना चाहिए, क्योंकि वो हाथी भी पालते थे, घोड़ा भी पालते, आज भी घोड़ा मेरे पास है, गाय भैंस सब। अगर हम सब भाइयों का अगर ऐड कर दें तो आज के दिन में 50 जानवर से ऊपर मेरे दरवाजे पर है। मेरे पास ही 40 होगा, उन लोगों के पास ही 5-10-15 सब भाई मिला के हैं। तो हम लोग शुरू से खेती पर डिपेंड रहे हैं। हम लोग किसान का जो मूल कैश का जो इनकम कहिए, वो गाय भैंस के दूध के इनकम से होता है। उसके बाद अब तो महंगाई हो गई, क्योंकि अपने से काम नहीं कर पाते हैं, तो नौकर रखना पड़ता है, रेडीमेड खरीद के खिलाना पड़ता है, तो प्रॉफिट भी नहीं होता है। लेकिन एक मन में भाव लगा हुआ कि हमारा पुश्तैनी चीज़ है। और ख़ास करके यादव हैं, तो यादव को तो भाई गोबर भी पसंद है, अमृत भी पसंद है, क्योंकि उसी गाय से गोबर भी निकलता है तो खेती होता है, उसी गाय से दूध निकला तो घी, मक्खन और पनीर तैयार होता है। तो शुरू से हम लोग दूध, दही, घी, मट्ठा वाले लोग हैं, तो खा खा के हम लोग पट्ठा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेला की बात आपने कहा, तो मेला एक पैसे के लिए नहीं लगाया गया। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, विरोधी कमेंट करते रहते हैं। यह एक हमने लोकल फॉर वोकल, हजारों लोगों को मैंने रोजगार दिया। इस पर कभी विरोधी नहीं बोल सकते, उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीब की बात कभी नहीं करते हैं। आज अगर इस मेले में मैं कहना चाहूँगा कि 12 राज्यों से खरीदार आते हैं, कम से कम 7-8 जिला से लोग यहाँ अपना मवेशी लेके आते हैं। जैसे मैं आपको जुड़ा देता हूँ, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, वैशाली, मुजफ्फरपुर के किसान अपना यहाँ मवेशी बेचने आते हैं। और खरीदने कहाँ से लोग आते हैं? आसाम, बंगाल, झारखंड, यूपी, एमपी, हैदराबाद, तेलंगाना, विशाखापट्टनम, दिल्ली, गुड़गांव, इस तरह से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पशु का जो चार्मिंग है, जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो मिल्किंग पावर है, वो सॉलिड है। क्योंकि इधर नदी नेपाल का जो तराई है और नदी बागमती है, जिस कारण से यहाँ के पशु स्वस्थ होते हैं। दूध का पावर, जैसे आसाम में इससे बड़ा बड़ा भैंस मिलेगा, लेकिन उनका दूध 2 किलो होता है। यहाँ के भैंस का 15 किलो, 14 किलो, 12 किलो, 18 किलो, 10 किलो का एवरेज भैंस दूध मिलता है। तो जो रोजगार करते हैं, जो डेयरी चलाते हैं, जो किसान है, वो आते हैं, उनको बहुत सहूलियत मिलता है, यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मैक्सिमम फ्री चार्ज है। मात्र एक भैंस खरीदता कोई अगर है तो 200 रुपया देता है। आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा प्लॉट, इतना बड़ा व्यवस्था, तो पैसा कमाने के लिए नहीं लगाया गया कि लोकल लोगों को रोजगार मिले। अगर तो ये हो गया कि किनने वाले, बेचने वाले, इसके बीच के ब्रोकर भी होते हैं, दलाल जिसको कहते हैं, वो भी कमाते हैं। इसके बाद दुकान चलता है, इसके बाद ट्रक वाला का काम चलता है, इसके बाद चरवाहा जो उसको खिलाता पिला, उसका रोजगार चलता है। यानी एक व्यापार, एक भैंसी बिकने से कितने लोगों को फायदा हुआ, ये आप देखिए, कितने लोगों को रोजगार मिला। और ये
सालों भर चलता है। एक सवाल इसमें उठता है कि आप बोचहा में क्यों कर रहे हैं? औराई विधायक औराई में करते, 10,000 लोगों को लगभग रोजगार मिल जाता है इसमें। औराई में संभव इसलिए नहीं है कि एक तो उतना बड़ा जमीन किसी के पास नहीं है, लोग देना नहीं चाहेंगे, और व्यापार चलाने के लिए सबसे पहले जगह का सिलेक्शन होता है, रूट का सिलेक्शन होता है। तो आज आसाम से औराई से किसी को वहाँ जाना होगा, औराई में जाना होगा, तो लोग व्यापारी नहीं पहुँच पाएंगे। सुबह कलकत्ता से जब आबाद आसाम से यहाँ 5 बजे लोग उतरते हैं तो आधा घंटा में यहाँ चले जाते हैं। ठीक है। अब जो कोई प्लेन से आता है, दरभंगा उतरा चाहे पटना उतरा गया, उसको औराई जाकर फिर शाम में मार्केटिंग करके फिर लौटते भी लोग हैं, तो वहाँ मंडी नहीं चल पाएगा। तो इसका सबसे बड़ा लाभ है कि आज हम जमीन किराया पर लेके अगर हम करें तो वही गाय का भैंस का लिखाई अगर 200 रुपया मुझे मिलता है तो मुझे 1,000 रुपया भी अगर लेंगे तो भी नहीं पोसाएगा, और जब मैं 1,000 रुपया लूँगा तो वो भाग जाएगा। तो ये विषय वहाँ के लिए सूटेबल नहीं होता है। अब वहाँ के लिए विषय सूटेबल मैं करना चाह रहा हूँ, जो आगामी मैं प्लान बताना चाह रहा था। जब मेरा दोनों पुल बन जाएगा, 5 पावर सब स्टेशन चालू हो जाएगा, एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग लगवाऊंगा, एजुकेशन में मैं डिग्री कॉलेज खुलवाऊंगा। जो हमारे बड़े बड़े जमींदार अपने को बंगलोर, बनारस और बम्बे चले गए हैं, वैसे लोगों को वापस आना पड़ेगा, आकर के अपने खेत खलिहान में स्कूल खोलना पड़ेगा, इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जो गैप था वो जुट जाएगा और बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ जाएंगे, ज़मीन सस्ता मिलेगा। अब हमको औराई में अगर अभी ज़मीन खोजेंगे तो 10 एकड़ मिल जाएगा, यहाँ हम 10 एकड़ प्लॉट खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। सच्चाई है। बिल्कुल। तो ज़मीन अब बेस है, तो औराई के अंदर बड़े बड़े उद्योग भी लगेंगे, स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे, और लोगों का रोजगार, और किसानों के लिए भी रोजगार। जैसे किसान मक्का वहाँ बहुत कम उपजाता है, आज यहाँ के किसान मक्का 25 रुपये 26 रुपये किलो बेचता है, औराई का किसान मक्का अगर उपजाएगा तो उसको 18 रुपये किलो बिकेगा। अगर जिस दिन पुल बन जाएगा तो खुद वो ला करके 1 रुपया कम करके यहाँ बेच के चला जाएगा, तो उसको 5 रुपये किलो बेनिफिट होगा। ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। आज जो किसान वहाँ हमारे सब्जी उगा रहे हैं, उनका सब्जी वहाँ सस्ता नून तेल के भाव में बिक रहा है, या यहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं। वही किसान का जब सब्जी उगेगा तो वहाँ से सस्ता उगेगा और महंगा बाजार समिति में बेचेंगे, या बाजार समिति से उनको ले जाना है तो अभी 1,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, तो उनको अगली बार 500 रुपया लगेगा। तो ये उद्योग आगे बढ़ेगा, ये तरीका हमने बनाया है। अच्छा, एक आरोप आप पर लगाया जाता है, अभी कुछ लोग लगा रहे थे, आप मतलब सवर्णों पे टारगेट करते हैं, सवर्ण जाति को टारगेट कर रहे हैं आप, इसीलिए आपके क्षेत्र में भी कुछ सवर्ण आ गए हैं, आपके विरोध कर रहे हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तमाम अपने सवर्ण भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं या करते हैं, अगर हमने कहीं टारगेट किया है तो आप इस विषय को, आपके पास कोई साक्ष्य है तो डिक्लेयर कीजिए, रिटेन, ऑडियो, वीडियो, फुटेज आप क्लियर कीजिए, और उसमें तर्क दीजिए कि ये कारण से हमें आघात पहुंचा है, तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे द्वारा ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो आप मुझसे माफ़ी मांगिए। मैं जो जितना बर्दाश्त करता हूँ, और मैं जिन लोगों ने मुझसे क्षमा मांगा है रिटर्न, मैं वो पेपर रखता हूँ, बोलता नहीं हूँ। मैं जल्दी कोर्ट कचहरी के मुकदमा चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मुझे आगे चलना है, औराई का विकास करना है, औराई का काम करना है। ये सारे लोग उलझाना चाहते हैं, राम सूरत को फंसाना चाहते हैं, राम सूरत को कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये राम सूरत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राम सूरत अपने लिए नहीं काम कर रहा है, आवाम के लिए काम कर रहा है। तो आप जो लोग भी सवर्ण, अपने सवर्ण की बात कही, सवर्ण में 4 जातियां हैं। बिल्कुल। भूमिहार समाज है, राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है और लाला समाज है। मैं चारों भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई भी बातें हों, आप अगर हिम्मत रखते हैं तो आप बैठ करके बात कीजिए, समाज के बीच में बुलाइए, समाज के बीच पर बात कीजिए और प्रूफ के साथ बात कीजिए, पर्दा के पीछे से नहीं बात कीजिए। और समाज में एक बार जा करके आप क्यों समाज को धकेल रहे हैं, समाज को क्यों बदनाम कर रहे हैं, समाज को क्यों नीचे दिखाना चाहते हैं? कुछ लोग चाहते हैं कि हम ही कहबै करबै तो हमारा लोग मान लेते नेता, हम ही कहबै तो राम सूरत के चेहरा खराब हो जाते।
कुछ कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, सुनते हैं देखते तो हंसी भी आता है, लोग गाली भी बकते हैं, नहीं पेट भरता है तो हमारे बच्चे को गाली बकते हैं, फिर उनसे पूछते हैं तो कहते हैं गलती हो गई। ठीक है, राजनीति है, राजनीति में गाली गलौज बोल चाल सब चलते रहा, लेकिन अति लोग पार कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी जाति का हो, मन में पीड़ा सबको रहता है, अगरा को भी है, पिछड़ा को भी, दलित को भी, शोषित को भी है, वंचित को भी है, लेकिन एक यही दल है जो सबको लेके चलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलता है, सबके साथ बैठता है, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं है, और लोगों के मन में है कि इनका चेहरा को बदनाम कर दें, इनका जो है हम इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला दें जिससे कि लोग समझते समझते परेशान हो जाए, समझाते समझाते ही परेशान हो गए। तो मुझे कोई सब फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं बहुत निश्चिंत हूँ। मैं खुद किसी को गाली नहीं बकता हूँ, मैं खुद किसी को तबाह नहीं करता हूँ। मैं अगर कोई हमारे अपने लोग हैं तो उनसे मेरा यही कोशिश रहता है कि आपके कान तक मैसेज चला जाए, आप उस चीज़ को सुधार लीजिए, नहीं सुधारते तो आपकी गलती है। अब बाद में आप कहते हैं कि रामेश्वर जी हमको धोखा दे दिए, ये कैसे होगा? नहीं होगा, दोहरी नीति नहीं चल सकता है। तो जिन भाइयों को और जिस व्यक्ति को, जिस समाज के लोगों को कष्ट हुआ है तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन क्षमा तब चाहूँगा जब आप प्रूफ देंगे, बिना प्रूफ के क्षमा मैं नहीं मांगने वाला। अच्छा, एक फोटो वायरल हुआ, कई बार होता है, तेजस्वी यादव के साथ हंसते मुस्कुराते आप नजर आते हैं, क्यों तो नहीं? लोगों का ये भी होता है कि कहीं राजद में प्रेम तो नहीं, ये भी पेट में दर्द सबको है। हाँ। कि एनडीए में इतना ना मजबूत हो गया कि उसको खरना बड़ा मुश्किल है। तेजस्वी यादव जी, चाहे लालू यादव जी, चाहे अन्य दल के लोग, विधानसभा सबों का है। बिल्कुल, किसी का आना होता है, किसी का जाना होता है, सबसे दुआ सलाम होता है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम नहीं मिलते हैं? क्या हमारे विरोधी दल नेता जो है नहीं मिलते हैं? सब मिलते हैं। तो जब किसी का आना हो, हमारा जाना हो, जब सामने पड़ेंगे तो हम लोग उस खानदान से आते हैं जहाँ संस्कार सीखा हमने। चेयरपर्सन को नमस्कार करना होगा, अपने बड़ों को प्रणाम करना होगा। तेजस्वी हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन हमसे तो नेता है, तो क्यों नहीं उसके साथ मेरी मुलाकात होगी, क्यों नहीं दुआ सलाम होगा? लेकिन उन विरोधियों को मैं कहना चाहूँगा, आप मत घबराइए, क्योंकि मैं औराई में झेल रहा हूँ। हमेशा कहेगा ये गायघाट से लड़ेंगे, ये मीनापुर से लड़ेंगे, ये चले जाएंगे वहाँ सीतामढ़ी से एमपी से लड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि जल्दी जगह खाली कर देगी। जगह का खाली होने वाला नहीं है। मैं आपके छाती पर चढ़ के दाल धरूंगा, औराई का विधायक रहूंगा और जनता का विकास करूंगा, काम करूंगा। नहीं तो डर नहीं लगता है? लाठी लेके हमेशा खड़े रहते राम सूरत राय। ये भाई तो गुआर है तो लाठी लेकर कौन सी लेकर हम बंदूक लेकर रहेंगे? गुआर वार से नहीं डरता है। हम प्योर यादव हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम गाय चराने वाले हैं, हम कोई बकरी भेड़ा भेड़ी चराने वाले नहीं हैं। हमको तो सब हटा देगा तो अपन 50 गाय भैंस के बगले से दूधेंगे, गाड़ेंगे, दूध बेचेंगे, तेल बेचेंगे, कुछ करेंगे। टेंशन नहीं देखा मैंने कभी भी। टेंशन जीवन में लीजिएगा तो आप तो जानवर हैं। तब आप जिलाध्यक्ष थे, तब से मैं आपके न्यूज को कवर मैं इस चीज को जो आपने कहा कि सवर्णों के बारे में लोग कहता कि बोलबे मत कीजिए, हमारे कुछ सहयोगी साथी लोग कुछ बोलबे बयान मत कीजिए, लेकिन मीडिया के लोग मुंह में उंगली डालते रहते हैं तो हम भी बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिलाध्यक्ष था तो भी लोग परेशान थे, मैं विधायक बना तो भी परेशान, 10 से 15 विधायक बना, मैं कहाँ लेकर बोलता हूँ। तो विधायक बने तब परेशानी, जिलाध्यक्ष बने तब परेशानी, मंत्री बने तब परेशानी। तो परेशानी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पेट में दर्द होते रहता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम 2 बार जीत गए, 2 बार हार गए, क्या फ़र्क पड़ता है? अब क्या चाहिए? पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी हम सबों के लिए, भाजपा में हम लोग कहते भी है कि पार्टी हमारी माँ बाप है। तो पार्टी का जो आदेश होगा करते रहेंगे, जनता जो हरा देगा जिता देगा करते रहेंगे। अपना जो बेस है वो तो कहीं नहीं छीन सकता है लोग। तो राजनीति में आए हैं तो राजनीति में अपने व्यापार के लिए नहीं आए हैं, जनता के काम के लिए आए। अच्छा, मंत्रित्व काल की कुछ बात बताइए, कुछ ऐसी चीज जो आपको लगा कि उसमें सुधार होना चाहिए, आपने किया भी और कुछ रह गया, क्योंकि बहुत कम समय तक आप मंत्री रहे। मैं 20 महीने तक मंत्री रहा। 20 महीना में हमारी जो इच्छा थी, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे इशारा भी किया और कहे भी, और उन्होंने समझा भी मेरी बातों को, लेकिन कुछ उस बीच के लोग थे
उनके लोग हो, हमारे लोग हों, सरकार के अंदर चपरासी का भी चलता है, हाकिम का भी चलता है। हम दिल के स्पष्ट आदमी हैं, स्पष्ट बोलने वाले लोग हैं, स्पष्ट काम करने वाले लोग। कुछ लोगों को मेरा काम अच्छा नहीं लगा, जहाँ पर कोई किसी का दलाली बंद हो जाए, किसी का माफियागिरी बंद हो जाए, किसी का अतिक्रमण खाली हो जाए, तो ऐसे लोग को तो विरोध होता ही है। किसी लोग का कमाई बंद हो जाए, तो हमने ये सब स्टेप उठाया और हमने मुख्यमंत्री जी से पूछ के बात करके किया हर काम को। लेकिन कहीं ना कहीं गैप हुआ, उसके तुरंत बाद सरकार से हम लोग हट गए। तो वो मलाल तो मुझको था, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि आप काम कीजिए निफिक्र होके। मैंने कहा भी था कि जब हम काम करने लगेंगे तो कुछ मेरे खिलाफ में लोग आएंगे भी, लेकिन मुख्यमंत्री जी बड़े लोग हैं और उनकी स्थिति जो बनी, हम लोग बहुत बात उनके पास डिबेट नहीं कर पाते थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने इस चीज़ को खराब किया। तो निश्चित तौर पे विभाग में जो मुख्यमंत्री जी का सोच था, किस विभाग को हमको मजबूत करना है, जो लिटिगेशन है उसको दूर करना है। लेकिन कुछ लोग लिटिगेशन जब गांव में देखते होइएगा, दो भाई जब झगड़ा करता है तो कोई एक ऐसा व्यक्ति भी रहता है कि लड़ते रहे हमेशा, कि हमको पूछते रहे, हमको खिलाते रहे, हमको घुमाते रहे, हमसे राय लेते रहे। कोई एक आदमी जब स्पष्ट उसको क्लियर करा देता है तो उसके बारे में जाकर कहता है कि गलत आदमी है। मैंने 2-4 पंचायती भी करके देखा है, तो अनुभव के अनुसार बताता हूँ। तो हर पक्ष के लोग होते हैं। तो विभाग को मैंने अच्छे से चलाया, जिंदा दिल्ली में चलाया, जितना ही देर था अपना मीट छाप छोड़ा। हमने लोगों, आज भी मुझे जब तसल्ली होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आपके समय जब विभाग चल रहा था और जो बातें हुई, जो कामें हुई, उससे मैं संतुष्ट हूँ या आप मेरा काम करा दिए, तो यही रिटर्न प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम किया हूँ। विभाग में बहुत काम करने की ज़रूरत है, इस विभाग को बहुत अच्छे से चलाने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस 5 साल में 6 मंत्री बने इस विभाग में। बिल्कुल। हमारे बाद 5 मंत्री और बने। सब लोगों ने अच्छा काम किया है, मैं किसी का शिकायत नहीं करूँगा, और अच्छा काम होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। अच्छा, बिहार सरकार के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बिहार सरकार में अभी बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अफसरशाही, शराबबंदी, अपराध, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ फेल है। क्या कहेंगे इस पर, आप क्या मानते हैं? मैं अपने उन विरोधियों से कहना चाहूँगा कि पहले आपको ये बताना चाहिए कि सरकार में विकास हुआ है, अपराध पर लगाम लगे हैं, स्पीडी ट्रायल हुआ है, या इस पर काम प्रयास किया जा रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो जीरो टॉलरेंस होता है। अगर अपराध होना बंद हो जाए तो सारे थाना पुलिस बहाली होना बंद हो जाएगा। ये तो हम मानव, हम सब जाति के लोग हैं, हम विभिन्न जातियों में बट गए हैं, तो मानवीय जाति। बिल्कुल, हाँ। पुरुष और महिला दो ही जाति के लोग हम लोग हैं। ये सबके जड़ के फसाद कौन है? हम ही आपने हैं। हम आप क्यों नहीं सुधर रहे हैं? हम आप क्यों नहीं सुधर रहे हैं? हम सुधरेंगे तो जमाना सुधरेगा, हम सबको नहीं सुधार सकते। क्यों थाना खुल रहा है? क्यों पुलिस की बहाली हो रही है? क्यों चौकीदार की बहाली हो रही है? आप खुद जिस वहाँ जो बैठा हुआ आदमी कौन है? वो सोने का बनाया हुआ है क्या? वो तो मनुष्य हार मांस है। आप में क्यों नहीं विवेक आ रहा है? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं अपने परिवार को मिसाल मानता हूँ। मैं अपने परिवार से मैं राजनीति सीखा हूँ, अपने परिवार से मैं तो तमाम विभाग चलाने का हुनर सीखा हूँ। कहाँ मेरे परिवार में विवाद है? मैं 8 भाइयों का भैयारी हमारा है, कहीं किसी से विवाद नहीं है। कोई कह सकता है बैठ के बोले? कहाँ एक भी मुकदमा हम लोग के ऊपर नहीं है, कोई भाई का केस मुकदमा नहीं है। क्यों नहीं है? आपके साथ क्यों है? उनके साथ क्यों है? पति पत्नी में क्यों है? भाई भाई में क्यों है? भाई बहन में क्यों है? सबके जड़ के फसाद में आम जनता है जो बेईमानी करना चाहता है कि अपने भाई का संपत्ति हम बेईमानी कर ले, हम अपने खानदानी ज़मीन को अपने पत्नी के नाम पर कर दें, इसका भाई को पीछे छोड़ दें, हम आगे ले लें, क्योंकि ज़मीन कीमती हो गया है। इसलिए इस विभाग को संभालना बड़ा मुश्किल है और लॉ एंड ऑर्डर ज़मीन के कारण खराब होता है। अब सारे माफिया, मैं सोच रहा हूँ बात को बोलूँ कि नहीं बोलूँ, जब फिर विशाल बन जाएगा। में आ गए हैं अभी सारे लोग, हाँ, सारे लोग में A to Z आते हैं, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे हमारे ऊपर के शीर्ष नेतृत्वकर्ता अधिकारी हो, चाहे बड़े हमारे लीडर हो, सारे लोग जमीन में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। क्रिमिनोलॉजी कम हुआ है, तमाम उस तरह के लोग इसमें आ गए। अब जमीन आपके पास है,
आप विदेश चले गए, आपका ज़मीन का ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लिया, आपकी ज़मीन का जमाबंदी करा लिया, आपकी ज़मीन का बाउंड्री करा लिया। सारे लोग इवन ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी Involve हैं, अब ठेका लेता है लोग हाँ कि इस ज़मीन का कागज़ मैं बना दूंगा आपको ज़मीन खराब है, इससे मतलब नहीं होता है। मैं इतना लाख रुपया दूंगा, आप बाउंड्री करा देंगे, इतना लाख रुपया आपको हम देंगे। फिर एक दलाल आता है, ज़मीन को हम इस रेट में आपको दे पेमेंट करते हैं, इसमें बेच देंगे। ठीक है, दलाल बेच भी देता है। अब फिर बेचने के बाद बाहरी लोग संतुष्ट, बाउंड्री भी करा देता है। अब फिर जब वो बाउंड्री नहीं करा के चला जाता है, फिर उसी में से एक आदमी ओरिजिनल मालिक को लंदन फ़ोन करता है कि आपका ज़मीन हड़प लिया, आप आइए। फिर वो दलाल जो उसके थ्रू फिर कमाता है, उसको रास्ता बताता है कि DCLR के यहाँ केस लड़िए, ADM के यहाँ केस लड़िए, आप चकबंदी में जाइए, आप फलाने जगह जाइए, आप फिर उसको लड़िए। यानी जो पुरानी कहावत है कि मरलो से खाएं या जिंदों से खाएं, से ही खानी इस विभाग में। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज देखिए, अभी कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने पलायन पर बात की, रोजगार पर बात की। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम जब बात करते हैं तब ये इनको याद आया, 17 महीने पर तेजस्वी यादव ताल ठोकते हैं कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिए, नौकरी दी हमने। देखिए, तो सच्चाई है कि ताल हम बीजेपी ठोके चाहे आरजेडी ठोके, ये जो भी काम, हाँ, सहयोगी के रूप में हम कर रहे हैं, गठबंधन के हम पार्ट हैं। जिनके समय जो काम हुआ उनका भी नाम होता है। मुख्यमंत्री जी ने ही विकास किया, मुख्यमंत्री जी ने ही नौकरी दी, मुख्यमंत्री जी के साथ हम हैं, थे, रहेंगे, तो मेरा भी नाम होगा। और राय में जो विकास हो रहा है राम स्वत का देन नहीं है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। एक विधायक होने के नाते मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं वहाँ डिबेट करता हूँ, मैं पेशकारी करता हूँ, पेशकार का काम करता हूँ कि हुजूर ये काम होना चाहिए, हाँ। ये काम होना चाहिए। क्षेत्र बटा हुआ है, तो निश्चित तौर पे देश के अंदर से जो काम होता है वो बिहार सरकार करती है। बिहार सरकार जो काम कराती है अपने विधायकों के थ्रू कराती है। तो एक चैनल है, इस चैनल के अंदर जो भी काम हुआ है सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है बिहार के अंदर, और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को जाता है। नहीं, तो तेजस्वी कहते हैं उसके पहले आप लोग बात ही नहीं करते थे रोजगार की। जब वो 17 महीने में रोजगार दे दी तब रोजगार याद आ गया। अभी प्रशांत किशोर पलायन कह रहे हैं तो अभी पलायन याद आ गया। नहीं, ये आरोप जो लग रहे हैं, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, हाँ, और जनता मालिक है। राजनीति में कुछ छल बल कल चलता है, तो नौकरी नौकरी नौकरी, चाकरी चाकरी चाकरी, तो निश्चित तौर पे आंदोलन होना, धरना प्रदर्शन होना और व्यवस्था बनाना। सिर्फ अगर नौकरी ही बांटना हो, 1 करोड़ को एक साथ बांट दिया जा सकता है, लेकिन जब हम नौकरी देंगे किसी को तो उसकी व्यवस्था भी बनाएंगे। व्यवस्था बनाने में आय की आवश्यकता होती है, कहाँ से आमदनी आएगा, कहाँ से बजट बनेगा, सारी व्यवस्था होती है। तो निश्चित तौर पे व्यवस्था बनाते हैं। तो सरकार के पास ऐसा नहीं है कि पैसा कमा नोट छाप लिया, पैसा कमा मशीन से प्रिंट करके फोटोकॉपी करके निकाल दिया। तो ये सरकार व्यवस्था बनाती है, और किस समय किसकी आवश्यकता है, स्वाभाविक है। चुनाव है तो अभी जनता भी प्रेशर में रहता है कि मेरा काम हो जाए, सरकार भी चाहती है कि अभी काम कर दें, जनता हमको वोट देगी। तो ये सब लगा रहता है। तेजस्वी जी जो बोलते हैं ना, अरे अगर राजनीति उन्होंने किया 20 साल, पिताजी ने 15 साल यहाँ, 5 साल सेंट्रल में किया, 20 साल, और आप भी लगभग 10 साल आप भी पूरा किए हैं, 30 साल से आप सत्ता में हैं। अगर आपके पिताजी, हम लोग उस समय राजनीति आरजेडी का नहीं करते थे, हमारे पिताजी परिवार के लोग क्या करते थे, जिस तरह से बिहार की जनता ने आपको नवाजा, आशीर्वाद दिया, जिन की तरह वोट बैंक निकाल के दिया, अगर आप उसमें ज़्यादा नहीं 50% भी विकास करते रहते तो आज तक आप ही का खानदान मुख्यमंत्री होता। लेकिन आपने विकास कहाँ किया? आपकी ये धारणाएं थी कि यादव अगर पढ़ जाएगा तो मुझे वोट नहीं देगा, आपकी ये धारणाएं थी कि गांव में विकास हो जाएगा तो जनता हमको वोट नहीं देगा, आपकी ये धारणाएं थी कि राघोपुर में पुल बन जाएगा तो यादव यहाँ भांग का खेती और अफीम का खेती नहीं कर पाएगा। अपनी बातों और भाषण में बोला करते थे वो। ये सोच करने वाले, आप हाईटेक चरवाहा विद्यालय बनाने चले थे, आपने जिस तरह से लोगों को जलील किया, गरीब बेटा बेटियों को जलील किया, आपने नामाकरण किया
भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, गाय चराने वालों के लिए मैंने चरवाहा विद्यालय खोला है। मैं लालू जी कहना चाहता हूँ, आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे पिताजी के साथ आपने राजनीति किया है, अच्छा पिताजी मेरे आपके साथ राजनीति किए हैं, मैं बहुत नज़दीक से मैं आपको देखा हूँ। आपकी मानसिकता कभी क्लियर नहीं हुई कि गरीब का बेटा कहीं आगे जा सके। अगर आप चाहते गरीब का बेटा आगे जाए तो चरवाहा विद्यालय को आप हाईटेक बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते, डीम यूनिवर्सिटी बनाते, उसमें आरक्षण देते कि चरवाहा का विद्यालय में चरवाहा का बेटा ही पढ़ेगा, बड़े बड़े प्रोफेसर लगते, लंदन, अमेरिका, फ्रांस के लोग वहाँ पढ़ाते। आपने पढ़ाने का काम नहीं किया। जो चरवाहा विद्यालय खोला वो चरवाहा का फील्ड भी नहीं रहा कि गाय भैंस भी चर सके। और चारा के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। और निश्चित तौर पे आप अगर चाहते, आपने नहीं किया, चलो आप अपना ही धन अर्जित करते, माँ मरछिया देवी के नाम पर यूनिवर्सिटी खोल देते। आपका जमीन मुजफ्फरपुर में भी था। जगन्नाथ मिश्रा को बहुत कोसते हैं, उनको लोगों ने कॉलेज खोला तो आज वो वृक्ष है कि नहीं है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आपके स्वजाति में शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव ने कितने कॉलेज खोले, उसमें उन्होंने अपने यादवों को रखने का काम किया। और जो यादव उसमें नहीं पढ़े लिखे थे, चौकीदार बने, नाइट गार्ड बने, ऑफिस कर्मचारी बने, तो उनके बेटा आज उस विद्यालय में अगर पढ़ा तो उस आप पता कर लीजिएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको, अगर पता कीजिएगा तो उस चपरासी का बेटा आज उस स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर है, और वो व्यक्ति उसको वोट नहीं देता है। लालू जी जानते, जो पढ़ लेगा वो वोट नहीं देगा। इसलिए लालू जी शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिए, विकास के ऊपर जोर नहीं दिए, जोर दिए कि हमारे परिवार के लोग कैसे हमसे जुड़े, हम अपने परिवार के अंदर कैसे हम इसको व्यवस्थित तरीके से बनाए। साला हो, साली हो, सरहज हो, मामा हो, मामी हो, भैया हो, भाभी हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, कैसे किया उन्होंने। आज वही नरेंद्र मोदी जी आते हैं, आज वही नीतीश कुमार जी आते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो गुजरात से आए, देश की बात को छोड़ दीजिए। आपके मित्रवत, आपके छोटे भाई नीतीश कुमार जी आपके साथ थे, आप हमेशा टीवी वीडियो हम लोग वायरल होते हुए देखते हैं। तो वो व्यक्ति कैसे अपने परिवार को, अपने बेटे तक को नहीं सींचा, और किस प्रकार से बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। वही खजाना खाली था, कहाँ से पैसा आया। तो व्यवस्था बनाना पड़ता है और पॉजिटिव सोच रखना पड़ता है। औराई में ही आप सोच लीजिए, मैं 10 साल विधायक रहा हूँ, कोई जो विधायक की स्थिति जो मैं देखा हूँ पिछले, जो हमारे जब से विधायकी शुरू हुई, कोई 3 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल, लंबे अरसे तक 7 साल हुआ, 7 साल के बाद 28 साल हुआ, 3.5 साल हुआ, सुरेंद्र जी का 6 साल हुआ, मेरा 10 साल हुआ। आखिर पॉजिटिव सोच नहीं होने तब ना औराई का विकास नहीं हुआ। मैं 5-5 साल में गैप करके आया, तो आज विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचेगा वो देश का भी विकास कर सकता है, राज्य का भी कर सकता है, अपने क्षेत्र का भी कर सकता है, अपने परिवार का भी कर सकता है। चलिए, तो चलते चलते राम सूरत जी, फिर से इलेक्शन आने वाला है, 2025 विधानसभा का इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, कैसी तैयारी चल रही है? हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और अन्य दलों की तरह हम लोग चुनाव के समय में प्रकट नहीं होते हैं। 5 साल तैयार, 5 साल प्रकट में रहते हैं और चाहे वो हमारे क्षेत्र का न्योता पेहानी हो, चाहे संगठन का काम हो, चाहे क्षेत्र भ्रमण का काम हो, शिलान्यास उद्घाटन का काम हो, कहीं ना कहीं हम लोग क्षेत्र में बने ही रहते हैं। अगर वहाँ नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम घर में बैठे हैं। जैसे घर में अगर आज हैं किसी कारण से, तो आप देख रहे हैं कि सुबह का मीटिंग 12 बजे तक चल रहा है, फिर दोपहर से मीटिंग चल रहा है, फिर 2 घंटे के बाद मीटिंग चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं जब आज के डेट में मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, हमने 2 मीटिंग को छोड़ा है जिला के, तब आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसी बात नहीं है। भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता भी, जो बूथ अध्यक्ष भी होंगे हमारे, वो भी तैयारी में लगे रहते हैं, जिसका परिणाम है कि हम लोग 2 से यहाँ तक पहुँचे हैं। बट वृक्ष की तरह हमारा पार्टी विश्व में बड़ी पार्टी बनी है और हम इससे और बड़ी पार्टी बनने वाले हैं, और अधिक सीट लाने वाले हैं, और बेहतरीन सरकार बनाने वाले हैं। मतलब दूसरे विधानसभा में जाने का इरादा नहीं ना है, जो र्यूमर उड़ाया गया कि हाँ कहीं दूसरी जगह से आप मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं बराबर स्पष्ट करता हूँ। तो निश्चित तौर पे हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं रहेंगे और कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा, औराई से विधायक रहूंगा जब तक टिकट मिलेगा, और पार्टी कहीं भेजेगी तभी मैं बाहर कहीं जाने वाला हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे औराई विधायक पूर्व मंत्री राम सूरत राय से। इन्होंने बहुत सारी चीजों पर बात की, साथ ही साथ
ये भी कहा कि चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट 5 साल तक करता है। ज्यादा बातें चुनाव के बारे में नहीं हुई, लेकिन औराई के बारे में हमने खास तौर पर बात की। औराई जो कि बाढ़ग्रस्त इलाका है, दुर्दशा झेलने वाला इलाका है, उस इलाके की बात की। क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या अभी ऑन गोइंग चल रहा है, इन सारी चीजों पर डिटेल बात हुई है। आगे भी हम आपको अन्य किसी और प्रतिनिधि से बात करवाएंगे और उनके विधानसभा क्षेत्र का हाल जानेंगे। बने रहें मुकेश चौरसिया पॉडकास्ट के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आगे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।